ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज का कंप्लीट कंटेंट अपलोड कर दिया गया है, इसी प्रकार आपको सेम कंटेंट जो कि वीडियो में पढ़ाया जा रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था, इस प्रकार कोई प्लेट हो और उसमें अंदर की तरफ फ्लूइड भरा हुआ हो तो उस पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है साथियों, किस प्रकार एक्ट करता है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किस लिए और क्यों बनाते हैं, ये सब पिछली वीडियो जो हम डिटेल में कवर कर चुके हैं साथियों। और यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आए और फिर एक केस हमने ऐसा देखा था सेकंड, जिसमें प्लेट के आउटर साइड में, इधर की साइड में फ्लूइड भरा हुआ था साथियों। तो दोनों केस हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं केस नंबर थर्ड, जो कि इस प्रकार सेम अपनी वही प्लेट है साथियों, इस प्रकार की कर्व सरफेस है। इस पर इसकी ये विड्थ है साथियों, इसको आप 3D में देखना चाहते इस प्रकार की प्लेट है, आपको साइड व्यू दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर जो सिलेंड्रिकल शेप है साथियों, ये सॉलिड है। अब की बार पहले होलो थी साथियों, सिर्फ प्लेट थी, इस प्रकार एरिया आगे पीछे कवर था, लेकिन अब की बार ये सॉलिड सिलेंडर का पार्ट है साथियों। इसकी रेडियस R है, सेंटर C है, इस प्रकार आपको बता दिया है। तो फ्लूइड इधर भरा हुआ है साथियों, इसके राइट साइड में फ्लूइड भरा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, फ्लूइड जो सरफेस टच करता है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है साथियों। इस प्रकार इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालकर हम सॉल्व करते हैं। इसलिए साथियों ये सब हम डिटेल में जान चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है साथियों, ρg(h)बार, और ये है साथियों वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। इसी प्रकार वर्टिकल कंपोनेंट होता है साथियों ρg, और वॉल्यूम से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं साथियों। इस प्रकार इनके कंपोनेंट निकाले जाते हैं। जो ये फॉर्मूले हैं साथियों, अपन ने फ्लूइड अंदर की तरफ भरा हुआ था, जिधर ये सॉलिड साइड है इधर भरा हुआ था, तब ये फॉर्मूले आए थे साथियों। अब इनको हम इधर इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं साथियों, क्योंकि जो नीचे की तरफ इस प्रकार इसका वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है साथियों, वो नीचे से इसको रजिस्ट कर रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं साथियों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इसलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं साथियों। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं साथियों। यदि अंदर फ्लूइड होता तो इस प्रकार लगता, अब इधर की साइड में फ्लूइड भरा हुआ है तो ये बैलेंस होता, अब इधर फ्लूइड नहीं है तो साथियों सिर्फ इधर, और आपको सेम मैग्नीट्यूड का हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट मिलता है हॉरिजॉन्टल, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है साथियों। इधर भरा हुआ है इधर की साइड में, इधर भरा हुआ तो इधर की साइड में। इसके लिए डिटेल मेथड आपको पढ़ाए जा चुके हैं, आप फिर से ट्राई करना चाहें तो उसी प्रोसेस से ट्राई कर सकते हैं, सेम फॉर्मूले आपको प्राप्त हो जाएंगे साथियों। जैसा कि इस प्रकार एक छोटे से स्मॉल एरिया पर स्टडी की जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं उनका, क्योंकि जो अपना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है या प्रेशर है, इस प्रकार वर्टिकल, इस प्रकार आप देखेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है साथियों, इसलिए इनके कंपोनेंट बना लेते हैं। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सटेंड करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं साथियों। तो इस प्रकार जैसा हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH इज इक्वल टू ρg सेम वैल्यू है साथियों। और यहाँ पर H बार क्या होता है, H बार होता है साथियों, यदि इधर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा साथियों इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। तो अब इस पर साथियों H बार क्या होगा, इस एरिया में जो इसका सेंटर है, इस प्रकार यहाँ आप इसे देख सकते हैं, ये एरिया होगा तो इस प्रकार इसका सेंट्रॉइड है, ये H बार इसकी सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है साथियों। तो कितनी होगी, यदि इसका साइड R है, इसकी हाइट R है साथियों, तो इस बीच में कितनी होगी R/2। इस प्रकार साथियों R/2 यहाँ पर वैल्यू ले ली है। और ये प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा साथियों, प्रोजेक्टेड एरिया टोटल होगा रेडियस इंटू विड्थ, ये W इसकी विड्थ है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर हमको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार साथियों हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। जैसा कि आपको बताया था, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, FV इज इक्वल टू ρg। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है साथियों, वॉल्यूम ये है साथियों, आप इसे देख सकते हैं, ये है वॉल्यूम साथियों, इस प्रकार ये वॉल्यूम। अब इसमें से 4 पार्ट है इस प्रकार इसके सिलेंडर के, तो ये 3 पार्ट हटा दिए गए हैं, तो 4th पार्ट बचा हुआ है साथियों। जैसा कि आपको पिछली वीडियोज में बताते आ रहे हैं डिटेल से, तो ये वॉल्यूम रहा है साथियों। तो इस प्रकार इस वॉल्यूम को निकालेंगे और डिवाइड 4 कर देंगे साथियों, πr², W विड्थ है साथियों इसकी है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे साथियों, तो ये वॉल्यूम हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसमें फ्लूइड भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, इस पर हम स्टडी कर चुके हैं साथियों। जैसा आपको बताया इतना ही, इधर नीचे की तरफ एक्ट करता है जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है साथियों, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट एक्ट करते हैं साथियों, इसलिए हम ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए साथियों अब जानते हैं केस नंबर 4। अब तक हम पढ़ते आए हैं साथियों,
जो अपनी प्लेट थी इस प्रकार थी, इधर फ्लूइड भरा हुआ था, इधर भरा हुआ था। अब इसकी शेप चेंज कर दी है, इस प्लेट को इस प्रकार कर दिया साथियों। अब इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये फिक्स वॉल है इसकी, आप इस प्रकार समझ सकते हैं इनको, फिक्स वॉल है। और इसके लेफ्ट साइड में साथियों फ्लूइड भरा हुआ है, इस प्रकार इसे आप देख सकते हैं। जैसा आप जानते हैं ये इसकी साइड है साथियों। इस प्रकार 3D में से आप देखना चाहें तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनता है पीछे तक। इस प्रकार साथियों अब इसमें हम इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्ट करेंगे साथियों, इसका प्रोजेक्टेड एरिया इतना हो जाएगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेंगे साथियों, क्योंकि इस प्रकार इस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेंगे, इनका कंपोनेंट बनाते हैं तो हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रकार के कंपोनेंट बनाए गए हैं। ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है, विड्थ इसकी W है, रेडियस के बराबर इसकी भुजाएं साइड वाली साथियों, और ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है इस कर्व सरफेस का। इस प्रकार अब साथियों FH इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एट वर्टिकल प्रोजेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं इधर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा इस वर्टिकल प्रोजेक्शन पर साथियों, वो कितना होगा, रो जी एच बार होता है साथियों। एच बार कितना है, वही सेम एच बार होता है इसका जो सेंट्रॉइड है R/2, और इसका एरिया साथियों ओमेगा, ये W है साथियों, विड्थ इंटू R। इस प्रकार इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमें प्राप्त हो जाता है साथियों। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड की तरफ, इधर की साइड में। आप यहाँ देख सकते हैं इनमें डायरेक्शन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ भी एरो लगा हुआ है डायरेक्शन को बताने के लिए साथियों। और जो फॉर्मूले हैं अभी हमने इस्तेमाल किया था FH के लिए, वो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसके लिए साथियों इसका निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। जो अपना डायग्राम है इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं साथियों। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है इसका, तो F इज इक्वल टू W हम जानते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट इस फ्लूइड के ऊपर जो कर्व सरफेस के ऊपर जितना वॉल्यूम होता है उसका वेट होता है साथियों, उसके बराबर इस पर जो ये वॉल्यूम है साथियों, इस वॉल्यूम में जितना लिक्विड है अपना, उसमें जितना वेट है उतना वर्टिकल कंपोनेंट होता है साथियों, इसको बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ भी फ्लूइड होता तो स्टेटस इक्विलिब्रियम होती, यहाँ नहीं है तो ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है साथियों। इस प्रकार इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब साथियों हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रो जी और वॉल्यूम होता है फॉर्मूले में साथियों वर्टिकल कंपोनेंट के में। वेट को इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम हम किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, इस प्रकार इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये क्यूब है, इस प्रकार सेम इस प्रकार क्यूब बना हुआ है साथियों। तो इसका वॉल्यूम में से अपन ये वॉल्यूम निकाल देंगे साथियों। इस प्रकार जो ये वॉल्यूम अपना साइड में रहेगा इसको निकाल देंगे तो हमें ये ऊपर वाला वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा साथियों। इस प्रकार इसका वॉल्यूम निकालेंगे। पहले इस क्यूब का निकालते हैं, क्यूब R² इंटू विड्थ इसकी पीछे की तरफ जो हाइट कहें या विड्थ कहें साथियों वो है माइनस, अब ये फोर्थ सेक्शन है इसमें से निकाल लेंगे, πr² W डिवाइडेड बाई 4 साथियों। इस प्रकार इसका वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। और इसका टोटल मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में एक्ट करता है साथियों। इस प्रकार हमने ये दोनों केस देख लिए हैं। अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है साथियों तो आप पिछली वीडियोस देखें। यहाँ से कंटिन्यू करने से पहले यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप पिछली वीडियो देखकर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं साथियों। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।